ओके तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, बल्कि डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में, और इसके साथ साथ इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस कोर्स के मेनली दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज से हम सेकेंड पार्ट इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, डेरिवेटिव का वन लाइनर, दिस इज समटाइम्स कॉल्ड लिमिट्स ऑफ डिफरेंस। ये डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिखी है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, इसकी लिमिट है। इसी तरह से इंटीग्रेशन को कहा जाता है दिस इज लिमिट ऑफ सम्स। अब ये लिमिट ऑफ सम्स कैसे है, यही आज हमने डिस्कस करना है। दिस इज समटाइम कॉल्ड रिमान सम। रिमान एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये सारा काम किया था, तो उनके नेम से फिर इसको रिमान सम भी कहा जाता है। हम इसको इन डिटेल बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट हमें एक आइडिया चाहिए इंटीग्रेशन, बेसिकली हाउ इंटीग्रेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, बेसिकली द आइडिया ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल अरोज फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेटिंग एरियाज, वॉल्यूम्स, आर्क लेंथ एट्सेट्रा। ठीक है, तो इससे पहले हम रेगुलर चंद जो बुनियादी शेप्स हैं वो उनका एरिया फाइंड करना हम जानते थे। जैसा कि लेट्स से आपके पास एक ये रेक्टेंगल है, ओके, रेक्टेंगल का एरिया आप फाइंड करना जानते हैं, दिस इज लेंथ मल्टीप्लाई इट्स विथ, दिस इज ओवर लेंथ एंड दिस इज विथ। तो आप इनका प्रोडक्ट करते हैं तो वो इसका एरिया आ जाता है। इसी तरह मोर जनरल शेप्स का एरिया फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन को यूज़ करेंगे। ऑल राइट, तो लेट्स से आई हैव दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, वी हैव एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल, जिसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ओके, तो लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है जो कि ये कर्व जो है ये किसी ना किसी लेट्स से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसको हम एफ ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं। एंड अगेन दिस इज लेट्स से कॉन्टिन्यूस इनसाइड दिस इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, राइट। अब देखें, ए पॉइंट और बी के दरमियान आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। अब आप इजीली देख सकते हैं इस पॉइंट ए पर आपके पास वैल्यू आएगी, दिस इज़ कॉल्ड एफ ऑफ ए, और इसी तरह से बी पर वैल्यू अगर आप देखें तो दिस इज़ कॉल्ड एफ ऑफ बी। चलें यहाँ पर लिख लेते हैं। ये वैल्यू बेसिकली हाइट भी एक तरह से कहलाती है, चूँकि ये वाई एक्सिस पर वैल्यू होती है फ्रॉम दिस एक्स एक्सिस टू दिस पॉइंट, तो दिस इज़ द हाइट एट ए। और ये पास आपके पास जो है दिस इज़ एफ ऑफ बी, और ये बी पॉइंट पर आपके फंक्शन की हाइट है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इस कर्व के अंडर वाला एरिया फाइंड करना है, एरिया अंडर द कर्व। तो उसके लिए हम हेल्प लेंगे इस रेक्टेंगल के एरिया से। हम क्या करेंगे, इसके अंदर छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बना देंगे और उन सब रेक्टेंगल्स के एरिया का सम करेंगे, तो वो आपके पास ये ओवरऑल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब काम करने के लिए हमें अपने इस इंटरवल की पार्टीशनिंग करनी पड़ेगी। हमें इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इसको भी। लेट्स से 1 2 3 एंड 4। ठीक है, हम अब इनको नेम भी दे देते हैं अपनी आसानी के लिए। फॉर एग्जांपल जी, ए को हम कह देते हैं दिस इज़ अवर पॉइंट एक्स नोट x0, इस पॉइंट को x1, आगे जाइए x2, x3, x4, और b को हम नाम दे देते हैं ओवर एंड पॉइंट, इसको हम x5 कह देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा बेसिकली हमारे पास टोटल कितने सब इंटरवल बने, 1 2 3 4 एंड 5, 5 सब इंटरवल्स बन गए हैं। अब आपने इन सब इंटरवल्स पर ये जो पॉइंट्स लिए हैं इन पर फंक्शन की वैल्यू देखनी है। तो वंस अगेन अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जनाब x1 पर फंक्शन की वैल्यू दिस इज़ f ऑफ x1, लेकिन रेक्टेंगल कंप्लीट करने के लिए हमें हमारे पास ये कंप्लीट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो ये आपके पास फर्स्ट रेक्टेंगल बन गई। इसी तरह से सेकंड x2 पर अगर आप देखें तो वो भी आपके पास कुछ इस तरह से, दिस वन इज़ द रेक्टेंगल जो कि x1 से x2 वाले सब इंटरवल पर बनी है। इसी तरह अगर आप x3 को देखें तो x3 के लिए भी आपके पास जनाब कुछ इस तरह से रेक्टेंगल बनेगी। x4 को अगर आप देखें तो x4 की रेक्टेंगल कंप्लीट भी कर लेते हैं, लेट्स से कुछ इस तरह से।
और लास्ट पे फिर हमारे पास x5 के लिए, x5 के लिए थोड़ा सा आपको इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा और कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो थी, हमारे पास सब इंटरवल्स के लिए हमारे पास रेक्टेंगल्स आ गई हैं। अब आपने तमाम रेक्टेंगल्स के एरिया को सम करेंगे तो वो ओवरऑल एरिया आ जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप देखें रेक्टेंगल्स में से कुछ एरिया आपके फंक्शन के ऊपर आ रहा है, ये देखें ना, ये वाला, सेकंड में भी देखें, थर्ड फोर्थ सब में बल्कि आ रहा है, ठीक है। इसका भी एक हल है, लेकिन उससे पहले ज़रा आप एरिया फाइंड करना सीख लें। पहले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें लेंथ चाहिए। लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? x1 माइनस x नोट, सिंपल, x1 फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, x1 माइनस x नोट। अच्छा, हाइट फाइंड करने के लिए एक से ज़्यादा तरीकाकार हैं, ठीक है। आप f ऑफ x नोट भी फाइंड कर सकते हैं, आप f ऑफ x1 पर भी फाइंड कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप इन बिटवीन किसी पॉइंट पर भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम x नोट पे कर लेते हैं, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे ले जनाब। ये आपके पास एरिया आ गया फर्स्ट रेक्टेंगल का। सेकंड रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा? x2 माइनस x1। और इसी तरीके से इसकी अगर आप हाइट की बात करें तो वो हम f ऑफ x1 लेंगे, ठीक है। इनको सम कर दें, ये फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया था, ये सेकंड रेक्टेंगल का, इसी तरह फिर थर्ड का करेंगे, फोर्थ का करेंगे, फिफ्थ का करेंगे, सबको हम सम अप कर देंगे, ठीक है। तो सबको जब आप सम अप करेंगे तो ये हमारे पास इसका टोटल एरिया आ जाएगा तमाम रेक्टेंगल्स का। जब आप सम करेंगे तो वही बेसिकली आपके पास इस एरिया के इक्वल होगा। अब अगर आप इसको समेशन फॉर्म में लिखें तो समेशन में आप यूँ लिख सकते हैं, हाइट के लिए हम यूज़ करेंगे f ऑफ एक्स एन, और लेंथ के लिए आप यूज़ करेंगे f ऑफ एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, और इस चीज़ को आप सम अप कर देंगे। तो ये तमाम रेक्टेंगल्स के जो एरिया होगा सेपरेटली उनका समेशन आ जाएगा। लेकिन अब जो मैंने आपको बात बताई थी कि ये रेक्टेंगल्स का जो ये कुछ आउटसाइड द फंक्शन भी जा रही हैं, कुछ ऊपर हो रही हैं फंक्शन से, तो इसके लिए हल ये है कि जितनी आप छोटी पार्टीशनिंग करेंगे ना उतना आप इस चीज़ से बचेंगे। जितनी आप छोटी पार्टीशनिंग करेंगे, जितने यानी कि आप पॉइंट्स ये वाले ज़्यादा लेंगे, हमने 4 तक लिए हैं, 5 तक लें तो ये थोड़ी स्क्वीज़ हो जाएंगी, आप 6 तक लें थोड़ी फर्दर छोटी हो जाएंगी, 7 तक लें तो और छोटी हो जाएंगी। तो हमने इसके लिए, इसके सोल्यूशन के लिए इस चीज़ की लिमिट लेनी है, और लिमिट में हमने लेना है n अप्रोचेज इन्फिनिटी, ठीक है। n आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब वेरी स्मॉल सब इंटरवल्स बनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो एरिया है वो एग्जैक्ट की तरफ जाएगा। तो दिस इज़ बेसिकली लिमिट ऑफ सम्स, दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन, दिस इज़ कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, सो अब लिमिट और सम के लिए जो हम एक नोटेशन यूज़ करते हैं, दिस इज़ जस्ट लाइक अ लॉन्ग एस, ठीक है। और जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं f ऑफ x और साथ में dx, दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रल साइन, और फंक्शन जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, और dx चेंज इन x, ठीक है, लेंथ, दिस इज़ हाइट, और उसको आपने ये सम, लिमिट ऑफ सम फाइंड करना है जिसको हम इंटीग्रेशन के ज़रिए करेंगे। तो a इज़ द लोअर लिमिट, जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया तो इसको कहते हैं लोअर लिमिट, b इज़ कॉल्ड द अपर लिमिट, राइट। और f ऑफ x जो फंक्शन होगा इसको कहा जाता है इंटीग्रैंड, इससे बोला जाता है इंटीग्रैंड फंक्शन जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी होगी। dx का आपको बता चुका हूँ, दिस इज एक्चुअली चेंज, और x जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट से आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम ये फाइंड करना सीखेंगे कैसे आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसकी वैसे तो टेक्निक्स हैं वो हम इस सीरीज़ में नहीं करेंगे, इसके फौरी बाद एक और लेक्चर सीरीज़ बनाऊंगा टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में ऑल्दो हम अलबत्ता ये ज़रूर सीख लेंगे कि इस लिमिट और सम के बगैर कैसे आपने इसको इंटीग्रेट करना है, एंड दिस इज़, ये हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को यूज़ करते हुए, ठीक है। ऑल राइट, अब ज़रा हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ डेफिनेट इंटीग्रल की। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx, अगर आप इसकी लिमिट्स का ऑर्डर चेंज करते हैं तो साथ में नेगेटिव साइन आएगा। a से b थी, b से करने के लिए आपके पास नेगेटिव साइन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। सेकंड देखें जी, जीरो विथ इंटरवल,
यानी अगर आपके पास इंटरवल की लेंथ ही 0 है तो ऑफ कोर्स एरिया ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा फ्रॉम ए टू ए। इसमें आपके पास लेंथ 0 बनेगी, लेंथ 0 आएगी तो एवरीथिंग विल बी 0। नेक्स्ट देखें तो कांस्टेंट मल्टीपल, फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दिस इज़ अगेन आपके पास ये कांस्टेंट जो है ये बाहर आ जाएगा, फंक्शन की जस्ट आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है सम एंड डिफरेंस। इंटीग्रेशन ऑफ सम इज़ द सम ऑफ इंटीग्रेशन सिंपली, और डिफरेंस के लिए भी यही रूल है। दो फंक्शन आपके माइनस हो रहे हैं, आप सिंपली अलग अलग उनको इंटीग्रेट करें देन माइनस कर दें, दैट्स इट। तो लास्ट में हमारे पास एक और रूल है एडिटिविटी, ये बहुत काम का रूल है, इसको हम आगे जाकर यूज़ भी करेंगे। ये कहता है कि आपके पास एक इंटरवल है फ्रॉम ए टू सी, चलें ए से लेकर आपके पास सी तक इंटरवल है, आपने इसकी इंटीग्रेशन भी कर दी है। अगर आप इन बिटवीन किसी भी पॉइंट पर इसको ब्रेक करते हैं, मतलब आप इन बिटवीन कोई एक पॉइंट ले लेते हैं लेट्स से बी, तो आप क्या करेंगे, पहले ए से बी तक फंक्शन को इंटीग्रेट करें, देन बी से सी तक इंटीग्रेट करें और सम करें, वो एक्चुअली आपका टोटल एरिया ही आएगा, ठीक है। एंड दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जस्ट हमने एक आइडिया जनरल सा डिस्कस किया, डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली क्या होता है, कंप्यूट कैसे करते हैं ये आपको बता दिया कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।